निर्वाचित हुई है, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? महोदय, मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। युवा लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुता और एकता बनाए रखूंगी। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। सुश्री अलका, जो असम के जोरहाट संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, अब शपथ ग्रहण करेंगे, प्रतिज्ञान करेंगे। सुश्री अलका महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे, प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? महोदय, मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। I, Alka, having been elected a member of lower house of the youth parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, the established, and I will support the integrity of India, and that I will discharge upon which I am about to enter. Thank you. सुश्री माही ठाकुर, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, आप शपथ ग्रहण करेंगे, प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे, प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? अहम सुश्री माही या युवा सदस्य लोकसभा सदस्य निर्वाचिता ईश्वरस्य नाम्ना शपथं करोमि यत् अहं भारतस्य संविधानं प्रति यथा विश्वासं निष्ठां धारयिष्यामि, देशस्य सार्वभौमत्वम् एकतां च निर्वहिष्यामि, तथा च किं अहं प्राप्तुं प्रवृत्ता भविष्यामि, अहं तस्य कर्तव्यनिष्ठया निर्वहिष्यामि। सुश्री मिताली, जो बंगाल के आसनसोल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, आप शपथ ग्रहण करेंगे, प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे, प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करती हूँ। महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? महोदय, मैं बंगाली भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। आम्ही सुश्री मिताली इनी युवा सांसदारी लोकसभारे सदस्य निर्वाचिता होस्टी ईश्वरे नामे शोध करची ई आमी दीवारा प्रतिष्ठा भारतीय संविधानेर प्रति विश्वास ओ अनुगाते राखबा, देशेर सार्वभौमित्व ओरो एका बनिए राखबा एवं आमी ता ग्रहण करबा आमी विश्वास साकारा सोधे दायित्व पालन करबा।
सुश्री शेजर जो सूर्यवंशी जो छत्तीसगढ़ के बस्तर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, अब शपथ ग्रहण करेंगे प्रतिज्ञा। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे प्रतिज्ञा करेंगे। महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? महोदय, मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। मैं शेजर सूर्यवंशी लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के शपथ लेवत हूँ कि विधि ने स्थापित भारत के संविधान का सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का बनाए रखूं, देश के एकता और अखंडता का गलो बनाए रखूं। माननीय सदस्यगण, चूंकि हम 2 माह के पश्चात आज मानसून सत्र के शुभारंभ पर मिल रहे हैं, मेरा यह दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को हमारे देश की बेटी दीदी लता मंगेशकर के निधन की सूचना दूं। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था, जिन्हें गायकी के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त है, जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एवं महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, जिनका दुखद निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ। मैं दीदी के परिवारजनों के लिए अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। अब प्रधानमंत्री जी अपनी गहरी संवेदना प्रकट करेंगे। मैं अपनी पीड़ा अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। भारत रत्न सम्मानित लता मंगेशकर जी आज हम सबके बीच नहीं रही है, जिसका हमें बेहद दुख है। दीदी के जाने से देश में एक खालीपन सा आ गया है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। दीदी के जाने से हम सबको बहुत दुख है। आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें भारतीय संस्कृति में एक दिग्गज के रूप में याद करेगी। उनकी सुरीली आवाज़ हमारे देश के लिए एक बहुत मिसाल थी। दीदी लता मंगेशकर जी अपनी आवाज़ से लोगों को बेहद मोहित करके रखी थी और उनकी जाने से हमें बेहद दुख है। मैं अपना उनके परिवार के प्रति अपना संवेदना व्यक्त करता हूँ। अब विपक्ष के नेता जी अपनी गहरी संवेदना प्रकट करेंगे। महोदय, स्वयं तो लीडर के नाम से मशहूर हमारे देश की शान दीदी लता मंगेशकर, जिनको भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, जिन्होंने लगभग 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गीत गाए हैं, जिनके गीत आज भी जीवंत है। ऐसे महान हस्ती देश की बेटी के आकस्मिक निधन से पूरा देश स्तब्ध हो गया। उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। ऐसे महान कलाकार जिनको देखकर सुनकर देश में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का जन्म हुआ। दीदी के निधन पर मैं बहुत दुखी हूँ। मैं उनके परिजनों के लिए अपनी उनकी पार्टी की ओर गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। महासचिव शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजेंगे। जी महोदया। प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल में नए सदस्यों का सदन में परिचय कराना चाहूँगा। श्री देवेंद्र तारक जी, भारी उद्योग मंत्री। श्री नीलिमा डहर जी, पर्यटन राज्य मंत्री।
ऊर्जा मंत्री। प्रश्न संख्या 101 सुश्री पल्लवी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू प्रवर्तन नीति का क्या उद्देश्य है? यह नीति अपने में पूरी तरह से सफल है? यदि नहीं तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?